किन्नी सिचरहीन करो मही भुज उठा प्रण की। भगवान श्री राम ने भुजाओं को उठाया, माता सीता ने नहीं उठाया। माता सीता चुपचाप खड़ी थी। देवियों को हाथ जोड़कर संकल्प करना चाहिए और उस संकल्प को पूरा करने के लिए हमारे बंधु बांधव जितनी भुजाएं उठा सकेंगे और प्रयास को इंगित कर सके। प्रभु श्री राम ने भुजाओं को उठाकर कहा, मैं सारी वसुंधरा को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। माता जानकी को मालूम हुआ। जानकी जी ने कहा कि प्रभु आपको समदर्शी लोग कहते हैं। और आप बड़े योग्य न्यायाधीश माने गए हैं। तो श्री राम ने कहा, क्या जानकी तुमको कोई आपत्ति है क्या? जानकी जी ने कहा, प्रभु अभी तक तो आपत्ति नहीं थी, लेकिन आज मुझे आश्चर्य हो रहा। आपकी न्याय प्रियता की चर्चा ब्रह्मांड में है और ये कैसा न्याय? आप भुजाओं को उठा करके प्रण करते हैं, निश्चरहीन करो मही भुज उठाई प्रण की। राक्षसों का मैं वध करूंगा, धरती को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। अजी सरकार, ये दोनों आपके ही पुत्र माने जाते हैं ना, देवता और राक्षस। तो देवताओं के एक पुत्र के लिए दूसरे पुत्र का वध कर देना, ये कहाँ का न्याय है? दोनों आपके ही बेटे हैं, तो एक बेटे के लिए दूसरे बेटे का वध कर देना। प्रभु श्री राम ने कहा, जानकी तुम तो जगत माता हो, बताओ किसी माँ को दो बेटे हो, एक योग्य हो और एक नालायक हो, तो माँ को किसकी चिंता होगी? योग्य बेटे के लिए कि नालायक के लिए? अरे योग्य तो योगी ही है, वो तो कहीं रहेगा, आनंद में रहेगा। माँ को चिंता तो जो कमजोर बेटा होता है, जो नालायक होता है, उसकी होती है। हाय हाय, इसकी क्या गति होगी मेरे नहीं रहने पर। तो जानकी वही स्थिति है। ये देवता जो हैं हमारे योग्य पुत्र हैं और ये राक्षस जो हैं ये नालायक पुत्र हैं। यदि इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो न जाने और अपने निकृष्ट कर्मों से कहां ये चली जाएंगे। इसलिए जल्दी से इन अयोग्य पुत्रों को मैं अपने पास बुला लेना चाहता हूं, इसलिए हमने ये प्रण किया। और प्रण करके प्रभु श्री राम आगे बढ़े और आगे सारे ऋषि महर्षि तो थे ही, अब कितनों का नाम कुछ का आया है, लेकिन प्रधान रूप से प्रभु श्री राम तीन महात्माओं से वार्ता करते। एक वनवास के प्रारंभ में, एक वनवास के मध्य में और एक वनवास के अंतिम चरण में। प्रथम चरण में महर्षि भरद्वाज से, जिससे रास्ता पूछा था। मध्य में महर्षि वाल्मीकि से रहने का स्थान पूछा था। और अब अंतिम चरण कहा जा सकता है, क्योंकि अब थोड़े ही समय में वन लीला रण लीला में परिवर्तित हो जाती। तो प्रभु श्री राम अगस्त ऋषि के आश्रम में जाते हैं और वैसा ही प्रश्न पूछते हैं। रास्ता पूछने की क्या आवश्यकता, निवास होने की पूछने की क्या आवश्यकता, वो सब तो हो ही गया था। तो अगस्त ऋषि से क्या कहते हैं, अब तो युद्ध लीला होने वाली थी। तो प्रभु श्री राम कहते हैं क्या कि अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही, अजय प्रकार मारो मुनि द्रोही।
कुछ ऐसा मंत्र दीजिए जिससे मैं राक्षसों का संहार कर सकूं। एक अन्य ग्रंथों में कथा आती है बंधुओं, हमारे मानस में नहीं है, लेकिन कथा को लगाने के लिए तो अन्य ग्रंथों का भी दर्शन करना ही होता है। यह तो निचोड़ है। एक अन्यत्र की कथा है, महाराज रघु, ये भी जान जाइए, उस वंश में न जाने एक से कितने महान प्रतापी राजा हुए। राम जी ही हुए, श्री राम के पहले दशरथ जी हुए, दिलीप हुए, कितने हुए, सब लोग हुए, लेकिन वंश का नाम जो है वो रघु से ही रखा गया, रघुवंश। अद्भुत अद्वितीय दानकर्ता वाले थे। ऐसा दान एक बार महाराज रघु ने कुबेर को पुष्पक विमान प्रदान किया। कुबेर बेचारे सीधे साधे मिल गया, बड़ा बढ़िया चीज, वो पुष्पक विमान लेकर के तो गए। रावण को मालूम हुआ कि पुष्पक विमान चला गया है कुबेर के पास। गया और जबरदस्ती खींच करके, तुम क्या करोगे, मैं राजा हूं, मेरे पास उसका कार्य होगा, और जबरदस्ती खींच करके कुबेर से विमान अपने पास ले आया। बेचारे कुबेर रोते बिलखते, सीधे साधे आदमी जो सीधा रहता है ना, और रावण के सामने कुछ चलती भी नहीं थी। जा करके कुबेर ने खबर पहुंचवाई महाराज रघु के पास कि महाराज आपने जो मुझे पुष्पक विमान दिया था वो तो रावण खींच खाच करके ले गया। रघु जी ने कहा कि अच्छा ठहरो, मैं प्रबंध करता हूं। और महाराज रघु ने सूचना भिजवाई रावण के पास, राक्षसेंद्र जल्दी से जल्दी उस पुष्पक विमान को लौटा दो कुबेर को। पर इस कान से सुनकर इस कान से उड़ा दिया, रावण ने कोई महत्व नहीं दिया। कुबेर ने फिर फरियाद किया, महाराज रघु ने कहा ठहरो, मैं यहीं से बाण का संधान करता हूं और यहीं से मैं रावण को भस्म करता हूं। और धनुष पर बाण को चढ़ा करके प्रत्यंचा चढ़ा ही रहे थे, तब तक हठात वहां ब्रह्मा जी प्रकट हो। महाराज रघु जी ने कहा महाराज आप स्वागत है। उन्होंने कहा महाराज ऐसा मत करिए, ये बाण मत छोड़िए, इससे तो रावण की मृत्यु हो जाएगी। तो रघु ने कहा महाराज आपको क्या इसमें लेना देना, मृत्यु हो जाएगी तो अच्छी बात है, क्या हो, रावण के आतंक से लोग परेशान हैं। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज एक बात है, हमने रावण की मृत्यु श्री राम के हाथों से लिख दी है, और यदि ये आपके बाणों से मारा जाएगा तो हमारा लेख गलत हो जाएगा। लोग क्या कहेंगे कि अब बहुत वृद्ध हो गए हैं ब्रह्मा जी, क्या अनाप शनाप कुछ लिख दे रहे हैं, कुछ कह दे रहे हैं। तो रघु जी ने कहा कि लेकिन अब क्या करूं, अब तो मैं धनुष पर बाण को रख लिया हूं और प्रत्यंचा भी चढ़ी हुई है, अमोघ बाण है, मैं बाण तो उतार नहीं सकता। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा उतारने की आवश्यकता नहीं है, मृत्यु तो रावण की होगी श्री राम के हाथों से। एक अर्ज है ये बाण मुझको दे दिया जाए, और यह बाण मैं कहीं न कहीं संभाल कर रखूंगा और ये श्री राम के हाथों तक पहुंचा दूंगा कि जब वध करना हो रावण का तो इसी बाण का उपयोग किया जाए। रघु जी ने ब्रह्मा जी को दे दिया, यह है बाण। अब ब्रह्मा जी वो बाण लेकर के अगस्त ऋषि के आश्रम में गए, कहे कि इसको संभाल कर रखो भाई,
एक बार श्री राम आएंगे आपके आश्रम में और आपसे मांगेंगे, क्योंकि इस बाण के बिना रावण का वध हो ही नहीं सकता। किसी न किसी रूप में, छद्म में, वो भाषा में आपसे मांगेंगे ये बाण, और उस समय वो बाण आप दे दीजिएगा उनके हाथों में। ये मेरी प्रार्थना। कहा ठीक है। अगस्त ऋषि ने अच्छा करूंगा ऐसा। ब्रह्मा जी चले गए और सच में वन लीला करते करते प्रभु श्री राम आज यहाँ पहुंचे और अगस्त ऋषि के आश्रम में जाकर कहते हैं क्या कि अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, अजय प्रकार मारो निद्रोही। एक हमें ऐसा मंत्र चाहिए जिससे मैं राक्षसों का वध कर सकूं। अगस्त ऋषि भी बेचैनी थे कि मेरे पास रखा हुआ है धरोहर। झट से उन्होंने कहा ये बाण लो। वो बाण तो दिया ही, और साथ ही साथ जब आ गए हो तो मुझे भी तो कुछ सेवा करनी है। तो अगस्त ऋषि ने कहा एक काम करो, पंचवटी में चले जाओ। अब पंचवटी में निवास करो, वहीं से राक्षसों की वध की भूमिका बनेगी। यही मंत्र है। और भी कुछ तंत्र मंत्र सिखाया और वो बाण देकर विदा किया गया। और प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता, ये सब पंचवटी में आ गए। और पंचवटी की अध्यक्षा, संरक्षिका जो थी, वो रावण की बहन शूर्पणखा थी। 14,000 राक्षसों को लेकर के वहां की अध्यक्षता करती रहती थी। पर श्री राम और लक्ष्मण जब पहुंचे, भाई थी राक्षसी संस्कृति थी। श्री राम जी को जब देखा शूर्पणखा ने, तो कह रहे राम राम ये ऐसे और मैं ऐसा विकराल कि पंचवटी में जब गए तो प्रभु श्री राम का ऐसा भुवन मोहन रूप जिसको देखकर कोटि कोटि कंदर्पों का दर्प दलन हो जाता था। और यहाँ शूर्पणखा, तो शूर्पणखा ने काम किया कि रुचिर रूप एक अच्छे प्रसाधन वाले को बुलाई और कहीं कि चढ़ा हमारा है। और एक बात कहूँ, इतने उस आजकल क्या है जी, यद्यपि आजकल भी बहुत खर्च हो रहे हैं इसमें, इस क्षेत्र में हमारी देवियों का बहुत ज्यादा खर्च है। लेकिन उस समय तो लोग और आगे बढ़े हुए थे जी। प्रसाधन में इतनी लोगों की कलाकारी थी कि 80 वर्ष की वृद्धा को मिनटों में सोडसी बना दिया जाता था। 16 वर्ष, बताओ। अब आज कितना भी खर्च किया जाए तो इतना तो नहीं होगा, लेकिन बहुत कुछ अंतर आ जाता है, लेकिन इतना तो नहीं हो सकेगा, पर उस समय हो जाता था। वृद्धा थी शूर्पणखा, लेकिन प्रसाधन से उसने अपने को कैसा बनाया कि रुचिर रूप धरि प्रभु पहि आई, अब बोली वचन बहुत मुस्काई। क्या बोल रही है कि तुम सम पुरुष न। राम जी ने कहा अरे राम राम लक्ष्मण, ये तो बहुत विदुषी है, वेद वाक्य बोल रही है, तुम सम पुरुष न। परमात्मा के समान पुरुष कौन होगा? लक्ष्मण जी ने कहा भैया थोड़ा इसको बोलने दीजिए ना, अभी तो एक ही शब्द पर आप निहाल हो गए, इसके वैदुष्य की सराहना करने लगे। अरे रक्ष संस्कृति ये है, यहाँ का वातावरण सुनिए ना आगे। तो आगे क्या कहती है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। ब्रह्मा जी घबराने लगे कि हाय राम ये क्या है, ये हमने कब संजोग बना दिया भाई शूर्पणखा और श्री राम का। तो प्रभु श्री राम ने बड़ा सटीक उत्तर दिया
राम जी ने कहा, देवी तुम कह तो रही हो, पर तुम्हारी सभ्यता में मेरी सभ्यता में बड़ा अंतर। तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। पर हमारी संस्कृति में संबंध जो है, विवाह जो है, वो नारियों का नहीं होता। विवाह हमारे यहाँ कुमारियों का होता है। नारी किसको कहा जाता है? एक प्रौढ़ता का सूचक होता है नारी शब्द। कहीं मंडप बना हो, विवाह हो रहा हो, गाजे बाजे बज रहे हों, रोशनियां लगी हुई हों, तो आदमी यही कहता है, लगता है यहाँ किसी कन्या का ब्याह है क्या। ये थोड़े कोई कहता है कि यहाँ कोई नारी का ब्याह है क्या, यहाँ किसी महिला का कन्यादान होने जा रहा है क्या। ना, ये नारी और महिला प्रौढ़ता का सूचक है। हमारे यहाँ महिलाओं का विवाह नहीं होता, हमारे यहाँ नारियों का विवाह नहीं होता, हमारे यहाँ कुमारियों का ब्याह होता है। लेकिन अब पश्चिम के हवा के चकाचौंध में, पश्चिम में क्या है, पश्चिम में विवाह का कोई ऐसा महत्व ही नहीं है। बस एक ऐसे ही संबंध, एक ऐसा ही साथ। तभी तो पाश्चात्य जगत में 60-60, 70-70 वर्ष की अवस्था में महिलाएं, विवाह क्या कहा जाए, लेकिन हाँ वैसा है। और थोड़ी बहुत हवा हमारे यहाँ भी आ रही है। जो अपने को बहुत सुसंस्कृत मानने वाले लोग हैं, आगे बढ़ने वाले हैं, भाई ये ऐसा नहीं है। तो एक अंचल है हम लोगों का बड़ा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश भी करिए, ये सब यहाँ के हम लोगों के जो है ना। लेकिन मैं मेट्रो सिटी के विषय में या कुछ इस प्रकार के जहाँ चकाचौंध है, वहाँ की बात मैं करूं। लेकिन हमारे यहाँ विवाह की एक निश्चित अवधि होती है। राम जी ने कहा, देवी हमारी ऐसी संस्कृति है। तो शूर्पणखा ने कहा कि शूर्पणखा ने कहा कि नहीं बार अच्छा बड़े कि जीवा हमारी लटपटा गई है। कहने का क्या, और आपको देखकर मैं इतना हतप्रभ हो गई कि कुछ का कुछ जुबान से बात निकल गई। कहती है क्या कि ताती अब लगी रहे हो कुमारी। इसी को एक दिन मैं कह रही थी ना कि कपट किसको कहा जाता है और दम्भ किसको कहा जाता है। मैं बाहर निकली तो कई लोग फिर पूछे कि एक बार फिर से आप बता दीजिए कि कपट और दम्भ में क्या अंतर है। कपट उसको कहा जाता है कि हमारे में कोई दुर्गुण है और हम छिपाए हुए हैं, वो कपट है। और दम्भ उसको कहा जाता है कि हमारे में वो गुण है नहीं, लेकिन हम प्रदर्शित कर रहे हैं कि वो गुण मेरे में है, वो दम्भ है। तो देखिए, दोनों से ग्रसी हुई है शूर्पणखा। अभी तक कुमारी थी। यही कहा जाता है कि थोड़े से प्रलोभन में न जाने कितनी भूलें, कितनी गलतियां होती चली जाती। ब्याह ही नहीं, ब्याह तो हुआ ही था, शूर्पणखा का वैधव्य हो गया था भाई, वृद्धा महिला थी। लेकिन आज कह रही है क्या कि ताती अब लगी रहे वो कुमारी। मैं तो कुमारी हूँ, मन माना कछ तुम्हें निहारी। कोई मन लायक मिल ही नहीं रहा था, तुम्हें देखकर कुछ मन को बनाया। भगवान श्री राम वहां उस प्रसंग को जाकर पढ़िएगा। उत्तर शूर्पणखा को दे रहे हैं, लेकिन सरकार की दृष्टि कहाँ है कि सीतहि चितई। ये हमारी आर्य संस्कृति है। चाहे कुछ भी हो भाई, लेकिन एक पर स्त्री से वार्ता करनी है, तो पर स्त्री से वार्ता करने के पूर्व प्रभु श्री राम देखते हैं क्या कि सीतहि चितई। दृष्टि जानकी जी पर है और उत्तर शूर्पणखा को दे रहे हैं क्या कि सीतहि चितई कही प्रभु बाता। और एक भाव ये भी है, माने प्रभु ने बड़ी चालाकी से शूर्पणखा को उत्तर भी दिया। क्या ये वायु प्राप्त कौन असली है और कौन नकली है, ये पहचानने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। कितना भी कोई बना ठना रहे, लेकिन फिर भी
वास्तविकता तो सामने आ ही जाती है ना। तो प्रभु श्री राम ने मानो संकेत किया कि कितने भी प्रसाधन का उपयोग कर लो, पर हमारे पास जो सहज सौंदर्य बैठा है, हमारे बगल में जो है, पहले इसको तो देखो, इससे मुकाबला करो।